अस्सलाम वालेकुम जी। आज एक नई वीडियो के साथ इस वीडियो में मैं दो चीज़ें जो मुख्तलिफ कमेंट सेक्शन में लोगों ने सवाल पूछे थे। एक तो ग्लोबो की आईडी के बारे में और दूसरा कि सिक्योरिटी सोशल का हम नंबर कैसे चेंज कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं सिक्योरिटी सोशल के नंबर चेंज के बारे में। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई थी, उसके कमेंट सेक्शन में फिर लोगों ने मुख्तलिफ सवालात किए थे कि अगर हमारा जो पुराना जो सबका टेलीफोन नंबर है वो कहीं गुम हो गया या चेंज हो गया या वो नहीं मिल रहा, तो फिर हमने अपना एड्रेस चेंज करना है सिक्योरिटी सोशल में, या हमें अपना फ़ोन नंबर चेंज करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं ऑनलाइन। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हो जाती है कि आप का अगर फ़ोन नंबर आपके पास नहीं है तो आप कैसे चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो यही है कि मेरा आप सब लोगों का मशवरा है कि आप ऐसा करें, सिक्योरिटी सोशल का की अपॉइंटमेंट निकालें और वहाँ पे जाके आप क्लाब परमानेंट अप्लाई कर लें। ये क्लाब परमानेंट है कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे कि क्लाब परमानेंट जो होती है, ये आप जब सिक्योरिटी सोशल के दफ्तर में जाएंगे वो आपको एक लिंक दे देंगे, साथ में एक पासवर्ड दे देंगे। आप घर आके या वहाँ पे बैठ के अपने मोबाइल से लिंक ओपन करें, वहाँ पे जाकर आप अपनी ईमेल और पासवर्ड जो होगा वो आप उसको सबमिट कर लें, उसको रिकॉर्ड में ले आएँ। उसके बाद आप सिक्योरिटी सोशल के जितने भी प्रोसेस होंगे, इसके अलावा भी जितने भी प्रोसेस होंगे, आप वहाँ पे बैठ के कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप अपना फ़ोन नंबर चेंज कर सकते हैं, अपना एड्रेस चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपने कोई सिक्योरिटी सोशल का जो ऑनलाइन लेटर आया है, आपने वो रिसीव करना है, तो आप उस पे जाके वो भी रिसीव कर सकते हैं। इसके अलावा आप यूनतामेंटो में से अपना पद्रोनामेंटो जो ऑनलाइन है वो भी ले सकते हैं। आप अगर आपका बच्चा यहाँ पे पैदा हुआ है, आपने उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया हुआ है पहले, तो उसकी फ़ोटोकॉपी निकलवानी है, तो आप रजिस्टर सिविल के वेबसाइट के ऊपर भी जाके आपका वो जो क्लाब परमानेंट है, आपका ईमेल और पासवर्ड से आप उससे अपना वो जो है रिकॉर्ड निकलवा सकते हैं। तो मेरे ख्याल में जो फ़ोन नंबर और के प्रोसेस से अब हमें निकल आना चाहिए, और हमें हर बंदे को कोशिश करनी चाहिए कि वो अपना क्लाब परमानेंट बनाए और उससे अपने सारे प्रोसेस मुकम्मल करें। जज़ाकल्लाह। और दूसरा सवाल एक भाई ने किया था वीडियो में, कि वीडियो के कमेंट में मैंने ग्लोबो के ऊपर एक वीडियो बनाई थी पुरानी, तो उसमें उसने एक सवाल किया था कि अगर किसी ने असाइलम के किसी के पास पेपर्स हैं और उसने उसके ऊपर ग्लोबो की आईडी बनाई हुई थी, उसके ऊपर वो काम कर रहा था, तो अब यह क्या हुआ है कि उसके पेपर रिजेक्ट हो गए हैं, तो क्या वो काम कर सकता है? देखिए, अगर उनको नहीं पता चलता तो आप काम कर रहे हैं तो आप काम तो करते जाएँ, लेकिन अगर आपकी आईडी रिजेक्ट हो गई है और आपने नई आईडी बनानी है और आपका जो कार्ड है वो जो प्रोसेस था असाइलम का, वो रिजेक्ट हो चुका है, तो उसके बाद लीगली तो आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो ग्लोबल वाले मांगते हैं डिटेल में कि आप अपना ऑटोनोमो का आलता दें, सिक्योरिटी सोशल में आप अपना आलता दें, वो उनके जो मोडेलोस हैं सिरत और जो सिक्योरिटी सोशल का है वो उनको सेंड करें। उसके बाद वो आपकी आईडी एक्टिवेट करते हैं। वो लोग हज़ारों काम करते हैं, लोग करते रहेंगे, लेकिन अगर हम लीगली चीज़ों की बात करें तो आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप अपने एक्सपायर्ड कार्ड से हालता नहीं कर सकते हैं। कोई स्टोर कर दे, इलीगली कर दे, या कोई बंदा कर रहा है तो उसका अपना फेल है, लेकिन लीगली जो अगर हम प्रोसेस में जाएँ तो हम नहीं कर सकते। जज़ाकल्लाह, थैंक यू, बहुत शुक्रिया।